दोस्तों, आप देख रहे हैं डायलॉग इन उर्दू और आज की इखलाकी कहानी का नाम है ईद के जोड़े। चलिए शुरू करते हैं। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी रह गए थे। आतिका, हमीदा, सुरैया और भाईजान सलीम के कपड़े सिलकर आ चुके थे। अम्मी और अब्बू ने नए जोड़े नहीं सिलवाए थे क्योंकि कुछ अरसा पहले खानाजाद बहन की शादी हुई थी जिसमें उन्होंने 2 नए जोड़े सिलवाए थे। अम्मी ने आतिका से कहा, आतिका बेटा, ये मेरे दोनों जोड़े इस्त्री करके रख दें। नीला जोड़ा ईद की नमाज और बादामी दूसरे दिन पहन लूँगी। अब्बू ने अपने दोनों सूट ड्राई क्लीनर से इस्त्री करवा लिए थे। अम्मी ईद के लिए एक नया सूट तो सिलवा लें। सुरैया ने अम्मी से कहा, बेटा, ईद के लिए जोड़े मेरे पास हैं। तीसरा कोई जोड़ा सिलवा कर मैं पैसे ज़ाया नहीं करना चाहती। हमें ईद में फजूल खर्ची वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। अम्मी ने सुरैया को जवाब दिया। आप बहन भाइयों के पास ईद में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए आप लोगों को बनवा दिए। अम्मी ने बात मुकम्मल की तो सुरैया कहने लगी, हमें हर मौका फजूल खर्ची से बचना चाहिए, वरना कई लोग तो जुम्मतुल विदा और चांद रात के लिए भी अलग अलग जोड़े बनवाते हैं। और सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि चांद रात तो हमारे यहाँ बाज़ारों और मीडिया में जो कुछ होता है उससे तो अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। सुरैया की बात सुनकर आतिका ने भी कहा, हाँ सुरैया, मुझे याद आया, मेरी दोस्त नेहा ने गुज़िश्ता साल चांद रात के लिए भी कीमती जोड़े बनवाए थे। उसमें किसी गरीब बच्चे के ईद के जोड़े बनाए जा सकते थे। गुफ्तगू जारी थी कि भाईजान असर की नमाज़ पढ़कर हाथ में अखबार लिए घर में दाखिल हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान ने सलाम कहा। तीनों बहनों ने उन्हें एक साथ सलाम किया। भाईजान ने भी मसनून तरीके से जवाब दिया। उनके हाथ में एक अखबार का रंगीन सफ़ा था। बहनों को ईद की बातें करता देखकर उन्होंने भी बाआवाज़ बुलंद एक मज़मून की सुर्खी पढ़ी। कराची में मुखीर हज़रात की जानिब से सड़कों और फुटपाथों पर अफ्तारी का एहतमाम। ज़रूरतमंदों में ईद के कपड़े तकसीम किए गए। ये नेकी तशहीर के लिए नहीं की गई थी, इसलिए इस मज़मून में कहीं किसी का नाम नहीं था। भाईजान ने बुलंद आवाज़ से कहा, रमज़ानुल मुबारक का मौसम बहार है। रोज़ादारों को रोज़ा खुलवाना और गरीबों को रमज़ान में राशन और ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद के जोड़े सिलवा कर देना बहुत बड़ी नेकी का काम है। हमें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद फरजाना आपी हाथ में चावल का ट्रे लिए उनके पास आ गईं। आज आप सब के लिए मटर वाले चावल पकाए जाएंगे। उनके घर में अफ्तारी खजूर और पानी से करके मगरिब की नमाज के बाद खाना खाया जाता था। इसी तरह उन्हें रमज़ानुल मुबारक के लिए अलग से राशन ख़रीदने या अफ्तारी का अहतमाम करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी और साथ ही कुरान पाक पढ़ने का वक़्त भी मिल जाता था। अम्मी ने इस साल घर में ख़वातीन के लिए तरावी पढ़ने का अहतमाम भी किया था। अम्मी ने उनकी बात सुनकर किचन से बाहर आईं और कहने लगीं, नेकी में देर कैसी, आप सब ईद के जोड़ों में से एक एक जोड़ा किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अल्लाह ताला रमज़ान में नेकी का अजर बढ़ा कर देते हैं। थोड़ी ही देर में सब ने अपना ईद का एक एक सूट लाकर अम्मी के सामने रख दिया। तो दोस्तों, हमें भी आतिका, हमीदा, सुरैया और भाईजान सलीम की तरह दूसरे लोगों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो सिर्फ पूरे साल में एक ही दफ़ा ईद के दिन सूट सिलवाते हैं। तो इस ईद ना सिर्फ अपने सूट सिलवाएं बल्कि दूसरे गरीब लोगों का भी ख्याल रखें, ख़ासकर छोटे बच्चों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई इखलाकी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।